सेट थ्योरी के थर्ड वीडियो की, जो कि होने वाला है वेन डायग्राम के ऊपर। तो वेन डायग्राम क्या होते हैं, इसे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये हम लोग समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, ठीक है। तो वो सेट थ्योरी के लिए कुछ डायग्राम्स यूज़ करते थे। उन्हीं डायग्राम्स को एक दूसरे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था वेन, वो यूटिलिटी में लाए, मतलब यूजुअल बना दिया कि ये सेट थ्योरी के लिए वो डायग्राम सब लोग यूज़ करने लगे। इसीलिए उनके नाम से इस डायग्राम का नाम यूक्लिड वेन डायग्राम रख पड़ा, और यूजुअली हम लोग इसे वेन डायग्राम ही बोलते हैं। तो वेन डायग्राम का बेसिकली यूज़ होता है सेट के ऑपरेशंस को समझने के लिए, जो कि है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस है, मैं लिख दे रहा हूँ। यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस, और उसके बाद लास्ट में है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। और इन ऑपरेशन के साथ हम लोग एक और चीज़ समझेंगे, वो समझेंगे डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ये भी हम लोग समझेंगे किसकी हेल्प से, वेन डायग्राम की हेल्प से। वेन डायग्राम की हेल्प से इन सब चीज़ों को समझना काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम से पहले एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो है यूनिवर्सल सेट के बारे में, कि यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। एक सेकेंड, हमारा कनेक्शन टूट चुका है ड्राइवर से, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कनेक्शन वापस हो चुका है। तो फिर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में, कि भाई ये यूनिवर्सल सेट किस चिड़िया का नाम है, ठीक है, कि भाई यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सभी सेट्स के एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है एक तरह से पूरा यूनिवर्स, ठीक है। अ सेट विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स, या फिर ये कह सकते हैं अ सेट विच कंटेन्स all elements of all elements of all sets, ओके। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट होता क्या है, कि भैया कोई भी ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट आ जाए, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स आ जाए। मैथमेटिक्स की दुनिया में नेचुरल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, ये सब एक प्रकार की यूनिवर्सल सेट्स के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हाँ, जो कि बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और वेन डायग्राम में हम लोग यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, ठीक है। इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं वेन डायग्राम किसे कहते हैं, ठीक है। मान लो कि एक सेट है, सेट ए, ठीक है। सेट ए में है हमारे पास कुछ, सेट ए में है हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स जो कि 2 की टेबल में आते हैं, 10। और दूसरी तरफ है हमारे पास सेट बी, जिसमें हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो कि 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है। ये ऐसे नंबर हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, ये ऐसे हैं जो कि 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ए यूनियन बी क्या होगा, या तो ये समझते हैं कि ए और बी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेन डायग्राम में, ठीक है। अब ये है सेट ए, ठीक है। इस सेट में ये मान लो 2 है,
ये है 4, ठीक है, और ये है 6, ये है 8 और ये है 10, ठीक है। और तो ये हो गया सेट ए, ठीक है, इस सेट का नाम है सेट ए। और मान लो हमारे पास एक और सेट है जो कि है सेट बी। सेट बी किसे कंटेन करेगा, इसमें है 3 और 6 तो है ही, ए में 6 था, ठीक है, 3 6 9, ये 12 और ये मान लो 15। तो ये सारे एलिमेंट हो गए किसमें, सेट बी में। ये हमारा सेट बी है, ठीक है। अब ये कुछ कॉमन एरिया है इसमें हमारे पास, देख रहे हैं आप, ये कुछ कॉमन एरिया है जिसमें कि हमारे पास 6 है, ठीक है। ये कॉमन एरिया को कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि ए और बी के कुछ एलिमेंट हैं जो कि दोनों में ही हैं, ठीक है। वो एलिमेंट कौन सा हो गया, वो हो गया 6। वो ए में भी हैं, अगर देखें, अगर हम ए को देखें तो ए में भी है और बी वाले सर्कल के अंदर भी वो एलिमेंट हैं। और ये जो बीच का कॉमन एरिया है ना, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं इसको, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो तो फिर इस डायग्राम को क्या कहते हैं, इस पूरे डायग्राम को कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है ना। ना, और ये जो बाहर का एरिया है, ये पूरा बाहर का जो एरिया है सेट और ए और बी के, इस बाहर के एरिया में सारे नेचुरल नंबर्स हैं ना। जो भी नेचुरल नंबर्स सेट ए और बी में नहीं हैं वो सारे इस बाहर के एरिया में हैं, ठीक है। और सेट ए के अंदर केवल 2 4 6 8 10 है, बी के अंदर 3 6 9 12 15 है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, कि आगे क्या है इसमें। अगली चीज़ है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्या है, अगला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो ऊपर लिखा है क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, यूनियन। यूनियन, ठीक है। अगर कोई सेट ए है, ठीक है, और कोई सेट बी है, ठीक है, एक सेट ए है एक सेट बी है। मेरा कनेक्शन फिर से लॉस्ट हो गया, ठीक है। सेटिंग्स में जाते हैं, रीस्टार्ट ड्राइवर करते हैं। बार बार कनेक्शन लॉस्ट हो जा रहा है इसमें। तो हम क्या कह रहे थे, मान लो कि मेरे पास दो सेट हैं, ठीक है। एक है भाई सेट ए और दूसरा है मेरे पास सेट बी। सेट ए में मेरे पास है मान लो वही 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है। और सेट बी में मेरे पास क्या है, मेरे पास है 3 6 9 12 15, ठीक है। 2 की टेबल सेट ए में है, 3 की टेबल 15 तक सेट बी में है ना। तो फिर ए यूनियन बी क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बताते हैं यूनियन को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये सिंबल होता है यू की तरह होता है, यूजुअली यू ऐसा होता है, लेकिन यूनियन का यू हल्का सा हम लोग टेढ़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये होता है यूनियन का सिंबल। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। ये दोनों सेट ए और बी अपना यूनियन बना लेते हैं कि चलो मिल जाते हैं। और जब मिल जाते हैं ना तो इसमें क्या हो जाता है, 2 3 4 6। अब 6 इसके पास भी है इसके पास भी है, लेकिन रिपीटिशन नहीं होता। सेट्स की खास बात होती है कि सेट्स में कभी भी रिपीटिशन नहीं होता। सेट होते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। और ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट होते हैं, रिपीट नहीं होते, ठीक है। 2 3 4 6 8 10 8 9 10, ठीक है, 12 13
15, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी। और इसको वेन डायग्राम में हम लोग कैसे दिखाते हैं, इसको वेन डायग्राम में हम लोग दिखाते हैं ऐसे। ये है सेट ए, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 है, ठीक है। और ये है सेट बी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेट आपस में मिल गए हैं। और ये जो कॉमन वाला हिस्सा है ना, इसमें मान लो एक 6 है, एक 12 है, ठीक है। जो 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 नंबर 2 और 3 की टेबल में है कॉमन है, वो इस कॉमन वाले हिस्से में आ जाते हैं, ठीक है। ये जो बीच में आप कॉमन हिस्सा देख रहे हो ना, इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब ए यूनियन बी क्या होता है, और ये पूरा हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए यूनियन बी को हम लोग किसी कलर से डिनोट कर देते हैं। तो इधर हम लोग रेड कलर से दिखा रहे हैं ए यूनियन बी, ठीक है, कि ए यूनियन बी में क्या क्या होगा। ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और कॉमन एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, केवल एक ही बार होगा। इसे कहते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, इंटरसेक्शन की, कि इंटरसेक्शन क्या होता है ना, इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या होता है। तो इस पोर्शन में हम लोग समझते हैं इंटरसेक्शन को, ठीक है। इधर थोड़ा सा लाइन बना देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स मिक्स ना हो, तो ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी। फिर से यही हम सेट यूज़ कर रहे हैं। ए में हो गई 2 की टेबल, 2 7 जा 14 तक, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। और बी में हो गई हमारा, सॉरी, बी में हमारा हो गया 3 की टेबल 15 तक, ठीक है, 3 6 9 12 15। एक हो गया हमारा सेट ए, एक हो गया हमारा सेट बी, ठीक है। फिर से लाइट चली गई हमारे टैबलेट की। आ गई, ठीक है, आ गई, हम कनेक्शन में वापस आ गए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा कॉमन एरिया, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल जो होता है ना, यूनियन का सीधा यू होता है, इंटरसेक्शन का बस उल्टा यू। यहाँ पे ये समझ लो बिना डंडी वाला ए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा, ये देखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा होगा केवल कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि दोनों सेट में कॉमन है। क्या है, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। अब कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास हैं, क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम 6 हैं दोनों में, ठीक है, 6 हैं,
सर्किल करते हैं, ठीक है। 6 है, और क्या है, क्या 9 है, नहीं 9 नहीं है, 12 है, ठीक है 12 है, बस और कुछ नहीं है, दोनों में कॉमन एलिमेंट है 6 और 12, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा हमारा, ए इंटरसेक्शन भी होगा एक सेट जिसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही होंगे, ठीक है, 6 और 12, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाओ, ये बड़ा बॉक्स रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट्स को, जिसमें दुनिया के सारे नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, सारे नंबर्स भरे पड़े हैं। यूजुअली इस टर्म्स में हम लोग नेचुरल नंबर्स कहेंगे, क्योंकि हम लोग ए और बी में नेचुरल नंबर्स के ही साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। ये ए है जिसमें कि हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 हैं। और ये बी है जिसमें हमारे 3, 6, 9, 12 और 15 हैं, ठीक है। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी किसे कहेंगे वो हम दिखाएंगे आपको दूसरे कलर से, ठीक है। चलो ग्रीन कलर सेलेक्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी है हमारा ये, थोड़ा जूम करते हैं इधर, ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से हम दिखा रहे हैं ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया ए इंटरसेक्शन बी का, और ये डायग्राम हो गया ए यूनियन बी का, ये यूनियन है, ठीक है। हाँ, तो ये होता है इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नए ऑपरेटर की तरफ, जिसका नाम है हमारा, क्या नाम है, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस किसे कहते हैं, तो दो सेट्स का डिफरेंस भी होता है ना, दो सेट्स का क्या होता है, डिफरेंस भी होता है। तो डिफरेंस में हम लोग किसका डिफरेंस निकालेंगे, ए और बी का, ठीक है, ए माइनस बी निकालेंगे, ठीक है। ए माइनस बी निकालेंगे हम लोग इस बार, क्या निकालेंगे, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या हो गया, हम लोग ऊपर वाले सेट को ही एज अ एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, ऊपर वाले सेट्स को ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो ए माइनस बी क्या हो गया, ए हो गया हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, बी सेट को, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। अब ए में तो ए के सारे एलिमेंट रहेंगे ही रहेंगे, माइनस बी मतलब बी के नहीं रहेंगे। ए क्या कह रहा है इधर कि भैया मेरे तो रहेंगे, ए तो रहेगा लेकिन माइनस बी, बी के साथ माइनस लगा है मतलब बी के नहीं रहेंगे। तो बी में क्या क्या है, जो ए में है 6 और 12, ये नहीं रहेंगे। तो आंसर क्या आया, 2, 4। अब 6 इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि माइनस बी, बी का एलिमेंट भी तो है 6, ठीक है। 8, 10, ठीक है। ये हो गया ए माइनस बी। और इसको, इस कॉन्सेप्ट को ईजिली समझने के लिए आप इसका वेन डायग्राम देखिए। ये हो गया सेट ए, ठीक है। ये हो गया सेट बी, ठीक है। ये मान लो सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनियन है। ओ, फिर से लाइट चली गई। लुट गया, लुट पुट गया, मैं तो गया, मैं तो लुट पुट, लुट पुट, लुट पुट।
तो शुरू करते हैं। ठीक है, ये बी है और ये था हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि भैया हम तो रहेंगे लेकिन बी नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन बी नहीं रहेगा। तो ए माइनस बी क्या हुआ? ए माइनस बी हुआ ये। ठीक है, बी को रिमूव करना है ए से बस। ठीक है, ये ग्रीन पोर्शन होगा ए माइनस बी, जो कि ए और बी दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये ग्रीन पोर्शन रहेगा ए माइनस बी। तो ये हो गया, इसे कहते हैं सेट डिफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगला ऑपरेटर, जो कि है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस। तो चलो करते हैं। तो इधर करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की बात। एक सेकंड, कलर चेंज करें थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा हेडिंग्स को अंडरलाइन कर लूँ मैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस किसे कहते हैं? ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं कि भाई हम ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन कर रहे हैं ना। ए माइनस बी, पहली चीज़ तो इसको डिनोट करते हैं ट्रायंगल से। ठीक है, ए ट्रायंगल बी हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसमें क्या होता है? ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन होता है। ठीक है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। तो देखते हैं क्या होता है ये। ठीक है, तो वेन डायग्राम से ही समझते हैं सीधा डायरेक्ट। सपोज कीजिए कि ये ए है, सेट ए। ठीक है, और सपोज कीजिए कि ये सेट बी है। ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन एरिया है तो ये समझ लीजिए कि दोनों के कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। मान लीजिए कि इसके पास 6 और 12 है, ए के पास भी 6 और 12 है, बी के पास भी 6 और 12 है। ठीक है ना? ठीक है, अब ये सेट है, दो सेट हैं। ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी कह रहा है कि भैया ये है ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी ये है, और बी कह रहा है कि बी माइनस ए ये है। ठीक है, थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं, है ना, चीज़ें जो हैं ज़्यादा क्लियर दिखती हैं। थोड़ा सा जो है जूम भी कर देते हैं यहाँ पे। ये ए माइनस बी है और ये बी माइनस ए है। ठीक है, तो मकान मालिक तो आ गए। आंटी अंकल तो आ गए नीचे।
ठीक है। ये लेफ़्ट वाला जो ग्रीन साइड है ये a माइनस बी है, और राइट वाला क्या है, b माइनस ए है। ठीक है। और इन दोनों का हम यूनियन कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को साथ में मिला रहे हैं कि भैया आप दोनों आ जाओ, है ना। इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे हम सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या कहेंगे इसे, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों को क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक डिफरेंस। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्यों कहते हैं, इसका एक ये रीज़न भी समझ लेते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस ही क्यों कहते हैं। ये दिखने में कुछ इस तरह का लगता है कि भाई एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर है, ठीक है, और मान लो कि बीच में हमने मिरर रख दिया, है ना, तो एक सिमेट्रिक शेप बन जाती है। मान लो कि हमने इसके लेफ़्ट साइड कलर कर दिया, तो राइट साइड इस पर अपने आप यूनाइट हो गया, तो एक सिमेट्री बन जाती है ना, एक मिरर वाली सिमेट्री बन जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। और डिफरेंस तो है ही है भाई, ए ने कहा कि हमें बी नहीं चाहिए, बी ने कहा कि हमें ए नहीं चाहिए, और जो भी रिजल्टेंट आया उन दोनों का यूनियन हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है। अब अगला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ सेट। ठीक है, यूजुअली इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले वापस से अपना फेवरेट कलर लेते हैं, वाइट। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किससे कहते हैं। ठीक है, सपोज़ करो कि ये है आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जो कि है हमारा ये यूनियन। ठीक है, और ए है आपका क्या, ए है एक सेट। ठीक है ना। ए सेट जो है आपके वो सारे नंबर कंप्लीट करता है ना, जो कि टू की टेबल में आते हैं। ठीक है ना, जो कि टू की टेबल में आते हैं। तो ए जो है आपका है सेट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो सारे एलिमेंट्स जो टू की टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, अगर सेट ए आपका वो सेट है जो कि टू की टेबल में आते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो सारे नेचुरल नंबर्स जो कि टू की टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स जो कि टू की टेबल में नहीं आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेसिकली होता है नो या नॉट लगा देना। ए का कॉम्प्लीमेंट नॉट ए। ठीक है, इसको ये सिंबल होता है इसका, है ना, ऊपर सी लिख देते हैं। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट नॉट बी। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो। ठीक है, बी बाद। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे कि हमारे यूनिवर्सल सेट में हमने कहा कि सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, और सेट सी में है हमारा केवल 3, 6, 9। तो सेट सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो सारे नंबर। ठीक है, वो सारे नंबर मतलब नेचुरल नंबर के सेट में सारे नंबर बस 3,
6 और 9 ना हो, ठीक है। ये हो गया हमारा सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये था कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो ये था ये वीडियो वेन डायग्राम के ऊपर, ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं डिसजॉइंट ऑफ अ सेट का, डिसजॉइंट का, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स किसे कहते हैं? कुछ नहीं, ये चीज़ भी ये ऑपरेशन नहीं है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है ना। डिसजॉइंट सेट्स किससे कहते हैं ना, जब सेट ए में और सेट बी में आपस में कोई भी, ठीक है ना, जब सेट ए और सेट बी में आपस में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, है ना। एक सेकेंड, ये सेट ए है, अरे यार, जब सेट ए और सेट बी में कोई भी, जैसे कि ये सेट बी है, ठीक है, जब सेट ए और बी में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं आपस में डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। उससे आपस में कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स हैं वो, ठीक है। तो फिर ये मैं आपको इसकी इमेज लिंक में डाल दूँगा, ठीक है। तो आप इन नोट्स को देख लेना, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, जो सेट थ्योरी में हम लोग को के ऑपरेशंस हैं सेट के ऊपर, और डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ना ध्यान से, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत जल्द हम लोग सेट थ्योरी ख़त्म करके रिलेशन एंड फंक्शन में पहुँचेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और वीडियोस देखते रहिए, डाउट क्लियर करते रहिए। थैंक यू।